नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको आईओसीएल बोलते हैं ना, इसमें दोस्तों बम्पर पोस्ट पर अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकली हुई है और इसमें अप्लाई करोगे ना तो 0 रुपया आपका लगेगा और एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अप्रेंटिसशिप जनरली होता क्या था ना, परसेंटेज में सिलेक्शन होता था, लेकिन आईओसीएल जो है ना, इसमें एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। फ्रेशर कैंडिडेट अगर आपका क्वालिफिकेशन 12th है तब भी भर सकते हो, ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तब भी भर सकते हो, आईटीआई कर रखा है तब भी भर सकते हो। हर एक स्टेट में दोस्तों अलग अलग सीट है, ये ध्यान रखिएगा। तो अपना स्टेट में ही आपको अप्लाई करना है तो अपना ही स्टेट में करना है। जैसे यूपी, बिहार, मतलब हर एक राज्य का अलग अलग सीट है, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। और एक चीज दोस्तों हमने नोट करके लिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा, हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं कि भैया अप्लाई करते समय आपको एक काम करना है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। ये काम नहीं करोगे तो भैया फिर आपको जानकारी आधार अधूरा रहेगा, फॉर्म नहीं भर पाओगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं। 1603 पोस्ट पर वैकेंसी है। 16 दिसंबर से 5 जनवरी तक फॉर्म भरा जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, आप कोई भी आपका कैटेगरी है, पैसा नहीं लग रहा है फॉर्म भरने का, तो सभी को फॉर्म जरूर भरना है, ठीक है। वैकेंसी जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल में, ठीक है, इसमें निकली हुई है। इसमें दोस्तों 18 साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम 24 साल, ओबीसी का 27 साल और एससी एसटी को 29 साल तक। एज की गणना 31 दिसंबर 2023 से की जाएगी। इस डेट तक आपका मिनिमम और मैक्सिमम एज होना चाहिए। अब पोस्ट का नाम देखिए दोस्तों, इसमें ये पोस्ट का कोड हमने लिखा है क्योंकि अप्लाई करते समय आपको कोड की जरूरत होगा। तो ये 114 नंबर वाला पोस्ट है, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ का, भैया कंप्यूटर पर क्लर्क का समझ लो, ये पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन 10+2 चाहिए, मिनिमम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए 12वीं में। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं तो आपका 45% और पीएच है तो आपको 45% भी है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बस मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों रिटेल आपका सेल आपका एसोसिएट का ये पोस्ट है, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन आपका रहने वाला है। 116 इसका लिए कोड है, ठीक है। तो ये एक वैकेंसी हो गया। हर एक स्टेट वाइज वैकेंसी है, वो भी आपको हम आगे दिखाएंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से। अब देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं 10th प्लस दोस्तों 2 साल का आपने आईटीआई, एनसीबीटी या एससीबीटी से किया है ना, उसके लिए भी वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आपका फीटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो गया, इसके अलावा दोस्तों इंस्ट्रूमेंट आपका मैकेनिक हो गया और मैकेनिस्ट का पोस्ट है, ठीक है। इस सब ये जितना भी पोस्ट है ना, इसमें आपका 10th और साथ में दोस्तों रिलेटेड ट्रेड से आपका आईटीआई होना चाहिए। एनसीबीटी आपने कर रखा हो या एससीबीटी कर रखा हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 2 वैकेंसी। तो ज्यादातर बच्चा भैया किस में भरेगा, 1 नंबर। इसीलिए हम दोस्तों ऐसा बनाते हैं ना कि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करो। और ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, एक ही लेवल के लिए। अब मान के चलो आप ये दोस्तों 12th लेवल वाला के लिए अप्लाई करो तो इसमें नहीं कर सकते, अगर इसमें करते हो तो इसमें नहीं, कोई एक ही के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बात समझ गए ना, एक ही पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों 112 नंबर वाला जो कोड है ना, ये ग्रेजुएट अप्रेंटिस है, जिसमें आपने बीए कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो या बीएससी, तो इसके लिए आप लोग भर सकते हो। ग्रेजुएशन आपका ग्रेजुएशन 50% मार्क्स होना चाहिए भी दोस्तों, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जैसे कि मैंने बताया। बाकी एससी एसटी पीएच का 45%, ठीक है। तो सेम ये जो दोस्तों जैसे आपने देखा ना, ये 12th पे है, ये दोस्तों ग्रेजुएशन पे है। तो ये दोस्तों आपका ग्रेजुएशन जैसे बीए कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, बीएससी, तो ये दोस्तों पोस्ट है। इसके अलावा हायर क्वालिफिकेशन पे पोस्ट है, उसका हमने चर्चा नहीं किया क्योंकि हमारा जो ऑडियंस है ना, 99% ऑडियंस जो आपका 10th 12th ग्रेजुएशन तक का ही वीडियो आपका लिए रहता है, तो इसमें ज़्यादा बच्चा अप्लाई करेगा, तो हमने यही आपको बताया। तो आपको कोई एक में अप्लाई करना है, ये ध्यान रखिएगा। आपका स्टेट वाइज आपको हम वो भी दिखाएंगे। अब देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने के बारे में आप लोग पूछ रहे थे ना, सर बेस्ट प्लेटफॉर्म बता दीजिए जहां से हम ऑनलाइन इसका मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। देखिए, हम आपको ऐसा प्लेटफॉर्म बता रहे हैं ना, जहां से 3 महीने आप फ्री ऑफ कॉस्ट एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इसके अलावा दूसरा भी एग्जाम जैसे रेलवे, डिफेंस, सबका मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी वर्तमान में एसएससी जीडी की वैकेंसी निकली हुई है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट, ठीक है। आपको करना क्या है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक डाला हुआ है, जैसे उस लिंक को ओपन करोगे ना तो प्ले स्टोर से ये वाला आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अपना डिटेल डालकर लॉगिन कर लीजिएगा। इसके बाद ये वाला पेज ओपन होगा, यहां पे देखो ये वाला कोड आपको यूज करना है, ठीक है। तब आपको 3 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। कोड है एजेएफ टेस्ट, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले अपना कैटेगरी चूज कर लीजिएगा, आप कौन सा एग्जाम की तैयारी करते हो। इस प्रकार से देखो तमाम प्रकार के एग्जाम में हमने एसएससी जीडी सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद आओगे ना तो यहाँ पे देखो टेस्ट का ऑप्शन है, इस पे गए आपको यहाँ पे देखो ये वाला हमने ये वाला पेज ओपन किया। यहाँ पे दोस्तों 3 महीने का आप सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि 3 महीने कोई भी आप मॉक टेस्ट फ्री में लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग आओ और यहाँ पर कोड का देखो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस कोड पर हमको जो कोड मैंने आपको बताया ये आपको कोड
लगा देना है, अप्लाई कर देना है। देखो 0 रुपए में फ्री ऑफ कॉस्ट आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो कोई भी एग्जाम का और अपना स्कोर वगैरह सारा कुछ देख सकते हो। ठीक है, देखो ट्रेनिंग आपका 12 मंथ का ट्रेनिंग का रखा गया है समय, आपका 12 मंथ ट्रेनिंग होगा। सिलेक्शन प्रोसेस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, रिटेल, आपका सेल्स असिस्टेंट, सिलेबस बता रहा हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद आपको एग्जाम होगा, एग्जाम के आधार पर आपका सारा कुछ होने वाला है। ठीक है, और 0 रुपये आपका मैंने बताया अप्लाई करते समय पैसा नहीं लगने वाला। क्लियर है, चलो अब भैया सवाल क्या पूछेगा, जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, ये आपका सवाल रहेगा। रीजनिंग हो गया और दोस्तों आपका बेसिक इंग्लिश हो गया। मतलब 3 आपका समझ लो सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग और दोस्तों आपका इंग्लिश, ये आपका सवाल रहने वाला है। तो भैया जनरल हम जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यही आपका पूछा जाता है, तो ये आपका रहने वाला है। ठीक है, चलो अब देखो ITI पोस्ट के लिए सिलेबस क्या है दोस्तों। यहाँ पर टेक्निकल आपका पोस्ट से रिलेटेड आपका मान के चलो एग्जाम्पल समझा, आसान भाषा समझाता हूँ। जैसे फीटर है तो फीटर से संबंधित मतलब सेम ट्रेड से संबंधित आपका सवाल रहने पूछेगा। अब इलेक्ट्रिशियन से किया है तो उससे रिलेटेड आपका सेम यहाँ आप लोग पढ़ सकते हो ना, उसी से संबंधित आपका सवाल रहने वाला है। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये हो गया दोस्तों। रीजनिंग हो गया, मतलब ये मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और बेसिक इंग्लिश हो गया। ठीक है, लर्निंग स्किल के लिए तो ये दोस्तों आपका सवाल रहने वाला है। तो ये दोस्तों दोनों हमने सिलेबस बता दिया। तो ज्यादातर बच्चा किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, भैया ये 12th लेवल पे है तो इसके लिए बच्चा अप्लाई करेगा। ठीक है, ये आपका सिलेबस है, आगे का बाकी आगे आपको सिलेबस दिखाएंगे। अब दोस्तों नोट करके एक चीज ये लिखा गया है ना, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे ना उस पोस्ट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पहले कराना होगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय नहीं, हाँ फॉर्म भरते समय भी कराओगे, लेकिन पहले आपको खुद को अप्रेंटिसशिप के तौर पे आपको रजिस्टर कराना होगा। कौन सा वेबसाइट है, नोटिफिकेशन ये सब दिया गया। चलिए सारा नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों पहले नोटिफिकेशन से हम शुरुआत करते हैं, आगे सारी जानकारी आपको देंगे। ये दोस्तों आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टेट का चर्चा किया गया है। देखो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ना दोस्तों, यहाँ पर आपका सबसे पहले बताया गया है कि लोकेशन आपका स्टेट कौन कौन सा है। तमिलनाडु हो गया, आपका पुदुचेरी है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसका दादरा नगर हवेली, इसका वेस्ट बंगाल, बिहार हो गया, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, अंडमान निकोबार, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मतलब सभी राज्य इसमें भैया आ जाएगा। छोड़ो ये दिखाना, आपको आगे दिखाएंगे। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले दिल्ली में दोस्तों कहाँ और क्या क्या ट्रेड में वैकेंसी है ऊपर से मेंशन किया गया है। देखो ये दोस्तों आपका टेक्निकल जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर वैकेंसी है, टोटल 70 पोस्ट यहाँ पर हो गया। बाकी दोस्तों ये फीटर के लिए आप 27 पोस्ट देख सकते हो। तो सारा कुछ आपको बताने वाले। दिल्ली, हरियाणा, अपना राज्य से देख लीजिएगा। इसका नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो खुद देख लीजिएगा। तो ये जो सब ट्रेड अप्रेंटिस के जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, सारा बिहार वगैरह सारा कुछ मिल जाए। जैसे ये बिहार देखो 40 टोटल यहाँ पर वैकेंसी हो गया। ठीक है, ये टेक्निकल पोस्ट के लिए सारा कुछ पोस्ट के लिए बता रहे हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये भी स्टेट आप लोग देख सकते हो ना, सब स्टेट का आपको मिल जाएगा। ये दोस्तों ITI वाला पोस्ट है ना, उसके लिए वैकेंसी है। यहाँ से आप ITI पोस्ट के लिए देख सकते हो। ये आपका कोड है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। 105 106 जो है ना, ये आपका कोड हो गया। ठीक है, ये सब आपका अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से, फिटर से, इलेक्ट्रॉनिक्स ITI कर रखा है उसके लिए वैकेंसी है। अब कहाँ पर कितना है, नागालैंड, असम, सारा राज्य का मिलेगा। सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब देख सकते हो आप लोग। ठीक है, और यहाँ पे देखो दोस्तों वेस्ट बंगाल, बिहार में आपका 20 पोस्ट हो गया। ग्रेजुएट अप्रेंटिस अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है ना उसके लिए 20 पोस्ट है बिहार में। सिक्किम में आपका 13 हो गया। उड़ीसा में 38 पोस्ट है। वेस्ट बंगाल में आपका 50 पोस्ट हो गया। ठीक है, तो अलग अलग है दोस्तों वेस्ट बंगाल। बिहार में अब देखो यहाँ पर दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर 12th वाला यहाँ पर 2 पोस्ट हो गया। ये दोस्तों आपका जनरल से भर सकते हो, इसमें है और भी है, केवल घबराना नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं कि केवल 2 ही पोस्ट आपको मिलेगा। नीचे आओगे देखो यहाँ पर दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें बिहार में पोस्ट नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सब आप लोग खुद देख लेना है कहाँ पर कितना कितना पोस्ट है, किस में क्या पोस्ट है। अब दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आपको अप्लाई करते समय जैसे कि मैंने बताया आपको रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए दोस्तों ये वाला अप्लाई जनरल इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़िएगा। देखो सबसे पहले क्या है ना, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रजिस्टर एज अ टेक्निकल ट्रेड ग्रेजुएट अप्रेंटिस ऑनलाइन इन द फॉलोइंग। आपका पोर्टल अलग अलग पोर्टल दिया गया, मतलब वेबसाइट दिया गया आपका रिस्पेक्टिव स्टेट। ठीक है, अपना अपना स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन, जैसे आप मान के चलो दोस्तों ट्रेड वाला जो है ना, आप ITI के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ITI पे करोगे तो ये जो आपका वेबसाइट दिया गया ना, इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले ये वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये मैं आपको वीडियो को रोक कर, तो इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, टेक्निकल अप्रेंटिस करोगे तो ये वेबसाइट है आपका यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक
चलो, इसके अलावा दोस्तों अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करोगे ना, तो उसके लिए भी ये वेबसाइट देखो, यहाँ पर ग्रेजुएट आपका अप्रेंटिस है, ये वेबसाइट है। ये तीनों के लिए बताया गया है भैया, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आप देखो यहाँ पर दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर जो 12th पास पे है ना, उसके लिए ये वाला आपका यहाँ पर रहेगा। तो ये आपको पहले इस वेबसाइट को ओपन करना है, अपना डिटेल्स फिल करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट था। और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना, वो भी देखिए यहाँ पर दोस्तों। सबसे पहले 12th का 10th का आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट तो होगा ही आपके पास, अगर ITI किया है या आपका डिप्लोमा वगैरह जो भी आपका क्वालिफिकेशन हुआ, कास्ट सर्टिफिकेट आपका चलेगा, लगेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आप PWD है तो उसका, EWS है तो उसका सर्टिफिकेट। अब देखो कैंसिल चेक आपका अपफ्रंट बैंक का आपका पासबुक का आपको लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, सिग्नेचर वगैरह। तो आपको ये चीज़ दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, आपके पास कैंसिल एक चेक मांग सकता है कि लग जाए, तो ये आपके पास होना जरूरी है। नीचे भी आओगे ना तो यहाँ पर आपको बताया गया कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंडिडेट के पास बैंक अकाउंट और चेक बुक होना चाहिए उसके खुद के नाम से। तो ये दोस्तों आप लोगों के पास नहीं है तो बैंक में अकाउंट खुलवा कर अपना चेक तो मिल ही जाता है, अब पैसा वगैरह नहीं लगता। तो ये दोस्तों होगा, बहुत सारे बच्चों के पास होगा। तो ये जो आपका सारा जानकारी मैंने दे दिया। बाकी सिलेबस अगर आप पूछो ना तो 2 पोस्ट का तो हमने आपको सिलेबस ऑलरेडी बता रखा है। बाकी दोस्तों देखो यहाँ पर जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस है ना, उसके लिए आपका देखो यहाँ पर मैथ हो गया, रीजनिंग होगा और इंग्लिश, सेम दोस्तों 12th वाला ही पोस्ट है। थोड़ा सा आपका क्वेश्चन का स्तर बढ़ जाएगा। तो ये भी आपको मैंने समझा दिया, पूरा जानकारी दे दिया। तो फुल आपको पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये मैं प्रोवाइड करा दूंगा। 16 तारीख को दोस्तों, जिस दिन से फॉर्म अप्लाई हो रहा है ना, उस दिन आपको फुल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर डाला जाएगा। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से मैंने आपको जानकारियाँ दे दी। धन्यवाद।